देखो जब भी हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है बहुत अच्छी फिजिक होनी चाहिए, बेटर जॉ लाइन होनी चाहिए, स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक इंडियन मैन हो आप अपनी फिजिक को एस्थेटिक कैसे बना सकते हो? देखो एस्थेटिक का मतलब होता है आई प्लीजिंग, दूसरे व्यक्ति को जो अपोजिट जेंडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। आपके कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो आपकी फिजिक को सबसे ज्यादा एस्थेटिक दिखाते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा उनको ट्रेन करना पड़ेगा। 3 मेन मसल्स होते हैं जो आपकी फिजिक को बहुत ज्यादा वाइडर और बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखाते हैं। शोल्डर के लिए 2 एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहला आता है ओवर हेड प्रेस, आपको जिम में जाके ओवर हेड प्रेस करना है, आपको 3 सेट लगाने हैं। और जो सेकंड आता है वो होता है लैटरल रेसेस। लैटरल रेसेस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उससे आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा वाइडर होते हैं। शोल्डर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज भी वही होती है। जैसे मैं अभी करता हूँ, मैं इन दोनों के साथ में सुपर सेट लगा लेता हूँ, या फिर जब घर पे भी होता हूँ तो मैं लैटरल रेसेस के 50 से 80 रेप्स ऐसे ही मार देता हूँ। तो मैं इन दोनों एक्सरसाइज के सुपर सेट्स लगा लेता हूँ। इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगता है जब आपको पंप आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा वाइडर हो जाएंगे और आपकी वेस्ट बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी तो आपकी फिजिक एक वी शेप में दिखेगी जो कि वुमेन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। उसके बाद जो आप अपर चेस्ट के लिए कर सकते हो ना, वो होता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, जिससे आपकी चेस्ट बहुत ज्यादा वाइडर दिखेगी। लेग्स पे फोकस करना मत भूल जाना, बिकॉज आपको लेग्स में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी लेग्स अच्छी नहीं होगी तो आपकी फिजिक उतनी एस्थेटिक नहीं दिखेगी। बैक एंड लैट्स के लिए मैं करता हूँ वो है लैट्स पुल डाउन। पुलअप्स नहीं किया मैंने कभी उतना, बिकॉज पुलअप से आपको उतना फोर्स नहीं बढ़ता है बैक पे, शायद आई थिंक लैट पुल डाउन से ज्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए आपको लैट पुल डाउन पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बाकी एक्सरसाइज करनी ही नहीं है या फिर बाकी मसल्स पे फोकस ही नहीं करना है, आपको बाकी मसल्स पे भी उतना ही फोकस करना है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे मसल्स बता दिए हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना है जो आपकी फिजिक को एस्थेटिक बनाने की ज्यादा कैपेबल होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी फिजिक को एस्थेटिक बनाना चाहते हो तो आपको अपनी जॉ लाइन को भी अच्छा करना होगा, है ना। जॉ लाइन के लिए जो एक्सरसाइजेस होती है ना, शायद ही उससे आपको कोई फायदा मिले। पहली बात तो उसको मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं है, और दूसरी बात तो मुझको अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसी बात भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। प्लीज जॉ लाइन के लिए एक्सरसाइज तो करो ही मत, बिकॉज जो आपकी जॉ है वो बोन है, वो मसल तो नहीं है ना। जब आप मसल्स की एक्सरसाइज करते हो तब वो अच्छी होती है, बोन की एक्सरसाइज नहीं हो सकती कभी भी। क्योंकि म्यूइंग भी लोग करेक्ट वे में नहीं करते हैं, क्योंकि म्यूइंग के बारे में ज्यादातर लोगों को अभी उतना पता नहीं है। म्यूइंग आखिर आप करेक्ट वे में कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको म्यूइंग करने से पहले अपनी सूचर्स को सॉफ्ट करना पड़ेगा। सूचर्स क्या होता है? सूचर्स एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके पूरे फेशियल बोन्स को कनेक्ट करके एक च्युइंगम की तरह आपस में ना उनको चिपका के उनको जोड़ के रखता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, जो आपके फेशियल बोन्स है वो मूव नहीं हो पाएंगे म्यूइंग से भी। तो उसने आपके फेशियल बोन्स को अपने हाथ से पकड़ के रखा होगा, तो आपको उसको सॉफ्ट करना होगा। चलो मानो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं ना, तो ऐसे ही आपके सूचर्स भी होते हैं। तो अपने सूचर्स को सॉफ्ट करने के लिए आपको कोई ऑयली चीज का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा रॉ सैचुरेटेड फैट, जो कि बहुत ऑयली होता है। देखो रॉ सैचुरेटेड फैट होता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, जो एनिमल से आते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते रहना है, उसके साथ में आपको म्यूइंग भी करनी है। और करेक्ट वे में आप म्यूइंग कैसे कर सकते हो? ये देखो, आपको एन बोलना है, एन बोलो। आप एन बोलोगे तो आपकी ऊपर वाली जीभ जो है वो यहाँ टच हो जाएगी। तो मैंने बोला एन, तो जो ऊपर वाली जीभ है वो यहाँ टच हो गई। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे टच हो जाती है, उसके बाद आपको अपनी पूरी जीभ को अंदर की तरफ टक्का देना है ऊपर से। ये हो गया। उसके बाद जो सलाइवा होता है ना, उसको आपको धीमे धीमे कतकते रहना है, सोते टाइम भी और जागते। और हो गई आपकी म्यूइंग। अब इसके बाद अगर आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको एक चीज ऐड करनी होगी, वो होती है चिन टकिंग। बस आपको इतना करना है, जब आपकी म्यूइंग हो जाती है उसके बाद आपको ऐसे कर देना है। ऐसे कोई पीछे दीवार है एज एन एग्जांपल मान लो, है तो नहीं लेकिन मान लो, आपको टक करके ऐसे कर देना है, अपनी चिन को अंदर कर देना है। पहली वीडियोस में मैंने पूरा बताया है। चिन टकिंग आपको आधे से 1 घंटे तक करनी है। अब इस तरह से म्यूइंग कर लेते हो तब तो मैं इतनी गारंटी तो दे ही सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद आप अपने आप को पहचानने से इनकार कर दोगे। लास्ट वाली चीज होती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने बॉडी फैट को लूज करना। किस लिए? बिकॉज उसके बिना आप अच्छे नहीं दिख सकते। जो मेन चीज होती है ना, उसके बिना आपकी फिजिक भी शो नहीं होगी और आपकी जॉ लाइन भी शो नहीं होगी। दोनों को ही लाने के लिए आपको अपने बॉडी फैट को लूज करना है, और बॉडी फैट को सिंपली लूज करने के लिए अभी से कम खाओ और क्या, जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करते रहो, बॉडी फैट तो लूज हो ही जाएगा। जो पहले बताया है इतना तो आपको हो ही जाएगा। तो आप ये 3 चीजें कर लेते हो तो गारंटी है कि आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और ये गाइस स्पेसिफिकली इंडियन मेंस के लिए था। तो जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है वही पूरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।